नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के इस शानदार से सेशन में, जिसमें हम लोग आज त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा और उदाहरण 1 का विस्तृत रूप से चर्चा किया था। तो आज हम लोग उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4 और उदाहरण 5 करने वाले। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस करना है। तो अभी मैंने बताया कि इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उदाहरण 2। लेकिन हम लोग उदाहरण 2 पहले नहीं करेंगे, उदाहरण 2 लास्ट में करेंगे। तो पहले क्या करना है, उदाहरण 3 कर लेना है। उदाहरण 3 करने के बाद फिर उदाहरण 4 कर लेना है। ठीक है क्या? उदाहरण 4 खत्म होते ही उदाहरण 5 भी हम लोग साथ में ही देख लेंगे। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग दूसरा उदाहरण सीखेंगे। ये थोड़ा अलग है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, दूसरा फिर तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक ना। पहले 2 इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कल जो मैंने पढ़ा उसी के सिमिलर कंसेप्ट पे ये 3 और 4 और 5, ठीक है। और ये 2 थोड़ा सा हट के सवाल है, तो इसको बाद में करेंगे हम लोग। बात समझ में आया क्या? तो चलिए हम लोग उदाहरण 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना उदाहरण 3। क्या कहता है उदाहरण 3, ध्यान से पढ़ा जाए। उदाहरण 3 क्या कह रहा, त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। यानी कि इसमें कोण C इसका क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक है क्या। जिसमें AB बराबर 29 इकाई है और BC बराबर 21 इकाई है, ठीक है क्या। उसके बाद कह रहा है और कोण ABC थीटा है। यानी कि एक आकृति दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो आकृति जो दे रखा है उसको बना लेते हैं, ठीक है क्या। तो आकृति कुछ इस प्रकार है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर लेते हैं, क्या है। कह रहा है कि इसका कोण C समकोण है, कौन सी समकोण है, तो कोण C समकोण है। उसके अलावा आपका जो मन करे वो पहले लिख दीजिए। जैसे मेरा मन है यहाँ A लिख दूँ, यहाँ B लिख दूँ, आपको जो मन करे वैसे कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको समकोण कहा, ये B हो गया, ये A हो गया, ठीक है। सॉरी, ये A हो गया और ये B हो गया। तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना है, AB 29 इकाई है। तो AB ये है 29 इकाई, ठीक है क्या। उसके बाद BC ये है 21 इकाई, ठीक है। और उसके बाद कोण ABC मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है थीटा। यानी कि ये वाला जो एंगल बना वो है थीटा, ठीक है। इतना तक बात समझ में आता है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि cos थीटा और साइन थीटा का सेपरेट वैल्यू निकाल लेंगे और वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये मान निकल के आ जाएगा। तो हम सब का एम ये होना चाहिए कि साइन और कॉस पता चल जाए। और साइन थीटा का कल ही फॉर्मूला मैंने बताया है कि लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। और लंब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर थीटा ये है, तो थीटा अगर ये लिया तो इसके सामने वाला साइड ये बना, तो ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर ये लंब है और 90 डिग्री के सामने वाला ये जो है, ये तो फिक्स है कि ये क्या होगा, ये तो कर्ण ही होगा, ठीक है। और नीचे जो रह जा रहा है ये अपना आधार बन जाएगा, ठीक है क्या। तो ये है आधार, ये है कर्ण और ये है लंब, ठीक है। तो यहाँ से हम सब का एम है कि पहले क्या निकाल लें, लंब निकाल लें। लंब जैसे ही पता चल जाएगा तो यहाँ से साइन पता चल जाएगा, ठीक है क्या। तो चलिए सबसे पहले आप लोग याद कीजिए कि कल मैंने पाइथागोरस प्रमेय जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि इन तीनों में से किन्हीं 2 का मान दे के तीसरा पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कर्ण का मान पता है और आधार का भी मान पता है, चाहिए क्या, लंब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या,
पाइथागोरस प्रमेय से ना। क्या लगाया मैंने? पीजीटी मतलब पाइथागोरस प्रमेय। और क्या है ये पाइथागोरस प्रमेय? ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर और किसके बराबर हो जाएगा? ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लंब का मान तो नहीं पता मुझे, तो यहाँ पे रख देंगे AC। क्या है? लंब AC। और आधार कितना है? आधार है BC यानी कि 21। तो आधार के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, और ये कर्ण का वैल्यू कितना है? ये है 29। तो इसका स्क्वायर, तो आप यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि AC प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। और 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। तो यहाँ से AC बराबर 841 और ये प्लस का 441 इधर है और इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 441। और यहाँ से AC का मान कितना निकल के आया? 400। और सॉरी ये स्क्वायर्स है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर्स लगाते चलना है। और ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 इकाई। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया मैंने? कोई बता सकते हो क्या नेगेटिव साइन क्यों लिया? नेगेटिव साइन इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये लेंथ है। ठीक है, लेंथ नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे साइन का वैल्यू लिख सकते हैं। साइन का वैल्यू लिख सकते हैं। साइन का वैल्यू अगर लिख सकते हैं तो कॉस का भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको सेपरेट कर दूँ। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बना, यहाँ पे अब साइन थीटा का मान बताइए। अब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या है? लंब बट्टे कर्ण। और लंब कितना निकल के आया है? 20। और कर्ण कितना है? 29। ठीक है क्या? इसी प्रकार आप यहाँ पे कॉस का वैल्यू लिखिए। कॉस थीटा ये कितना बना? आधार और बट्टा में कर्ण। तो आधार कितना है इसका? आधार हो जाएगा 21 और कर्ण कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, तो अब साइन थीटा पता, कॉस थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही है फर्स्ट क्वेश्चन। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा है 20/29 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा कितना है? 21/29। इसका भी स्क्वायर है। अब जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये कितना बन जाएगा? 400 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? 841 ना। और ये प्लस का ये बन जाएगा 441 अपॉन ये बन जाएगा 841। जब इन दोनों का आप LCM करोगे तो ये आ जाएगा 841 और यहाँ से ये 400 और ये इधर 441। सो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जोड़ दीजिए आप, तो 841 अपॉन 841। ठीक है, और अब ये दोनों कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। सो कितना आंसर आया फर्स्ट पार्ट का? 1 आंसर आया। ठीक है क्या? इसी टाइप से आप सेकेंड पार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे देख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने से कितना आया है? 400/841। तो इसको मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ 400/841 और माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने से कितना आया? ये 441/841। तो इसको भी यहाँ पे 441 और बट्टा में यहाँ पे 841 लिख सकते हैं। ठीक है क्या?
अब फिर से एक बार चेक कर लो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 20/29, इसका स्क्वायर तो ये 400/841, तो वही मैंने लिख दिया, ठीक है क्या। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा, तो ये, अरे क्या किया मैंने यहाँ पे, क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये किया कि यहाँ पे कॉस थीटा के प्लेस पे मैंने साइन थीटा का वैल्यू रख दिया और साइन थीटा का प्लेस पे कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया। तो यहाँ तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा क्योंकि प्लस में है, तो आप इसको इधर लिखो या इधर लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट करके लिख लो, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, एक सेकेंड, तो इसको करेक्ट करके लिखा जाए। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 21/29, सो इसको स्क्वायर्स करके सीधा सीधा लिख दो, कितना हो जाएगा ये 441/841, और ये माइनस का हो जाएगा 400 और बट्टा में कितना बन जाएगा 841। दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 841 बनेगा, 441 और माइनस का 400 बनेगा, और इसको सॉल्व करके कितना आया 41/841, ठीक है क्या। तो ये दूसरा पार्ट भी इसका हो गया। अब ध्यान से देख सकते हैं कि इसका वैल्यू मैंने इधर रखा और इसका वैल्यू मैंने इधर रखा, ठीक है, समझ जाइएगा आप। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया 1 और सेकंड पार्ट का 41/841, ठीक है क्या। इसमें करना क्या था, सबसे पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना बना यहाँ पे AC, क्योंकि कोण का सामने, जिस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो इसका स्क्वायर करा मैंने, फिर आधार का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो ये 400 बना, स्क्वायर इधर आ गया स्क्वायर रूट बन गया और ये 20 का ही आया। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, कॉस थीटा का वैल्यू, उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और ये अपना आंसर आ गया, ठीक है क्या। चलिए उदाहरण 4 देखते हैं क्या कह रहा है। उदाहरण 4 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है, tan A बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1, 2 sin A cos A बराबर 1, ठीक है क्या। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, क्या कह रहा है, स्टार्ट किया जाए। चलिए तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जो दिया है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। तो ये रहा अपना समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है कि कोण B समकोण है, कोण B, तो ये वाला कोण B जो है इसको समकोण रख लीजिए, बाकी जहाँ मन करे A लिख दीजिए, इधर A, इसको C कर देते हैं। बस यहाँ पे A और C नहीं आना चाहिए क्योंकि कोण B समकोण बोल दिया गया है, ठीक है क्या। उसके बाद कह रहा है tan A बराबर 1 है, यानी कि A के सापेक्ष हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले कह रहा है कि tan A बराबर 1, और tan का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको कि ये दो अलग अलग भुजाओं, यानी कि एक तो लंब और एक आधार, उसका अनुपात है, यानी कि इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार कितना दिया, ये 1:1, क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि कोई एक अनुपातिक राशि मान लीजिए, तो उस हिसाब से लंब का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मैंने एक अनुपातिक राशि k मान लिया, तो 1k, तो सीधा सीधा इसको k लिख दिया जाए। इसी टाइप से आधार, ये भी 1k आएगा, 1k लिखने का कोई सेंस है नहीं, तो k लिख देते हैं, ये भी k हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लंब पता है, आधार पता है, तो सबसे पहले अपना एम होना चाहिए कि कैसे भी करके कर्ण पता चल जाए। क्यों भाई, कर्ण क्यों पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे साइन A का वैल्यू निकालना होगा और कॉस A का वैल्यू निकालना होगा। साइन A इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, इधर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण की कहीं ना कहीं नीड है। तो सबसे पहले कर्ण, तो यानी कि लिखेंगे फिर से वही बात है कि त्रिभुज ABC में
PGT से, PGT। तो PGT क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है यहाँ पे आप देखो तो AB, अगर एंगल A के सापेक्ष देख रहे हैं तो ये अपना बन जाएगा लंब, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हमेशा ही कर्ण होना है, और ये हो जाएगा अपना आधार, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना बना ये, यानी कि BC 1 हो जाएगा, तो ये K स्क्वायर बना और ये भी K स्क्वायर बना, ठीक है। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2K स्क्वायर। सो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर 2K स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल्स टू रूट अंडर 2 इंटू K हो जाएगा, इतना इकाई, ठीक है। क्या ये क्या निकल के आया? ये अपना कर्ण का मान निकल के आया। तो कर्ण मुझे अब पता चल गया। कर्ण जैसे ही पता चला, कर्ण के पता चलते ही मुझे साइन भी पता चल गया और कॉस भी पता चल गया, ठीक है। क्या तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि साइन A का वैल्यू लिख लेते हैं, साइन A का वैल्यू लिख लेते हैं। क्या प्रूफ करना है तो अपन को, चलिए इसको एक लाइन के द्वारा पहले सेपरेट किया जाए। तो यहाँ पे क्या है, 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां तरफ से चलेंगे, दायां तरफ खुद ब खुद एक निकल के आ जाएगा जो कि RHS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin A cos A, ठीक है। तो 2 और साइन A का वैल्यू क्या बनेगा, इसके सापेक्ष देखना है, ठीक है। इसके सापेक्ष देखना है तो ये आप देख सकते हैं K है, ये वाला भी K है, और ये रूट अंडर 2K है। तो साइन का वैल्यू क्या बनेगा देखो आप, तो लंब बट्टे कर्ण, और लंब कितना है यहाँ पे K है, ठीक है, और ये कितना है रूट 2K है। इसी टाइप से आधार कितना है K है, और ये कितना है रूट ओवर 2 इंटू K। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों कट जाएगा, K से K गया, K से K गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर में 2 आ जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, ये भी 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। सो ये सॉल्व करके कितना आया 1, जो कि RHS के इक्वल है। सो हो गया ना प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था कि एक आ जाए। तो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही लेके आना था, ठीक है। तो ये फोर्थ एग्जांपल जो था उदाहरण 4, ये भी हो गया। मैंने क्या करा इसमें भी ये अपना पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद है, ठीक है। इसी के हेल्प से सारे क्वेश्चंस होने हैं। तो यहाँ पे क्या पता था मुझे, यहाँ पे tan A का वैल्यू पता था। tan A क्या है, लंब और आधार का अनुपात है। तो लंब बराबर K हो गया, आधार बराबर K हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने यहाँ पे कर्ण निकाल लिया, जो कि रूट अंडर 2 इंटू K के बराबर हो गया। अब यहाँ पे साइन A cos A आराम से लिख सकते हैं हम लोग। साइन A इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है K, कर्ण कितना है रूट 2 K, आराम से K से K कट गया। यहाँ भी आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है K, ये कितना है रूट 2 K, K से K कट गया, रूट 2 और रूट 2 गुना 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, ये 1 बन गया, जो कि दाएं तरफ के बराबर है। तो उदाहरण 4 भी खत्म होता है। उदाहरण 5 देखते हैं क्या कह रहा है उदाहरण 5। उदाहरण 5 है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। तो फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। चलिए, तो एक समकोण त्रिभुज चलिए यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह की अभी शॉर्टेज रहेगी। चलिए, ये रहा अपना समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसका कुछ नाम रख लेते हैं, और इसमें कह रहा है कोण P समकोण है। तो आप यहाँ पे P रख लो, बाकी जहाँ मन करे O रख लो। यहाँ O रख लेते हैं, इसको Q रख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ O रख लो, यहाँ Q रख लो, बस कोण P जो है ना ये समकोण होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि OP जो बना,
ओ पी वो कितना दिया, वो दिया 7 सेंटीमीटर। ओ पी कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। एक और इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, क्या है ये इन्फॉर्मेशन, एक और इन्फॉर्मेशन है कि ओ पी इक्वस टू 7 सेंटीमीटर तो है ही, एक ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वस टू कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया। तो इस इन्फॉर्मेशन का भी यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप, इसमें निकालना क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू, मतलब इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग देखना है। एक सेकेंड, इस वाले एंगल के कोरस्पॉन्डिंग देखना है। ठीक है, अगर इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग देखना है तो ये फिर से क्या बन जाना, लंब। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा, फिर से ये बन जाएगा लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये तो हमेशा ही कर्ण रहेगा। क्या है ये, कर्ण है। ठीक है, और ये जो बच जाएगा ये हो जाएगा आधार, और ये बना लंब। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पे आप कर्ण का वैल्यू, यानी कि एक का वैल्यू दिया है और यहाँ पे 2 का वैल्यू चाहिए मुझे, लंब का वैल्यू दे के आधार और कर्ण दोनों पूछा गया। क्योंकि आधार और कर्ण पता होगा तभी मैं साइन क्यू या कॉस क्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से सबसे पहले आधार और कर्ण निकालते हैं। वो इतना आसानी से इसलिए हम लोग निकाल पाएंगे क्योंकि एक और रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, मान तो एक ही दिया है लंब का, लेकिन इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे दिया जिससे ये सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में पी जी टी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इनके बराबर होगा। ठीक है क्या, और यहाँ से आप ओ क्यू का वैल्यू क्या लिख पाएंगे, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से ओ क्यू का स्क्वायर आप रहने दीजिए अभी। ठीक है, नहीं तो ओ क्यू का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ओ पी का वैल्यू कितना है 7, इसका स्क्वायर, और इधर ये पी क्यू, क्योंकि ये भी तो नहीं पता तो इसका स्क्वायर। इसको अगर ओपन करके आप लिखोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये पी क्यू का स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2 पी क्यू, और यहाँ पे बनेगा ये 49, और ये बनेगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है क्या, ये कैसे हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, और ये यहाँ से क्या बना 1 प्लस 2 PQ इक्वल्स टू 49। ठीक है, सो ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, तो 2PQ इक्वल्स टू 49, ये प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, सो 2PQ इक्वल्स टू कितना बना 48 बना, तो PQ की कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 24। ठीक है क्या, तो PQ का वैल्यू पता चल गया, PQ का वैल्यू पता चल गया, और वो वैल्यू कितना आया 24 इकाई। ठीक है, तो 24 यूनिट आ गया, यानी कि 24 इकाई आ गया। तो अब PQ जैसे ही पता चल गया तो आप देख सकते हैं कि PQ के पता चलते ही OQ भी मुझे पता चल गया। OQ कितना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ, सो 1 प्लस कितना हो जाएगा 24, तो कितना आया ये 25 का आया। ठीक है क्या, तो यहाँ से OQ का भी वैल्यू पता चल गया। अब मुझे OP पता है, OQ पता है, और OP तो ऑलरेडी दे रखा था, PQ और OQ भी पता चल गया। ठीक है क्या, तो यहाँ से ये पता चलने के बाद अब हम लोग साइन Q भी लिख पाएंगे और कॉस Q भी लिख पाएंगे। ठीक है क्या, तो हम लोग यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को लिख देते हैं। क्या क्या वैल्यू निकालना है मुझे, साइन Q निकालना है, तो साइन Q इक्वल्स टू साइन Q, अब Q तो इसके सापेक्ष देख रहे हैं, तो साइन इक्वल्स टू क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है OP,
सो ओ पी अपॉन ओ क्यू, ठीक है। इसी टाइप से आप कॉस क्यू जब लिखोगे, कॉस क्यू, तो ये बन जाएगा पी क्यू अपॉन ओ क्यू। क्यों भाई? क्योंकि ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से इसका वैल्यू रख सकते हैं। क्या बन जाएगा ये? साइन क्यू इक्वल्स टू ओ पी की वैल्यू कितनी थी? 7, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी बनी? ओ क्यू 25 बनी, ठीक है क्या। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस क्यू इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू कितनी बनी? 24, ठीक है। और ओ क्यू की वैल्यू कितनी बनी? ओ क्यू की वैल्यू 25 बनी। तो इस प्रकार मेरा साइन क्यू भी पता चल गया, ठीक है। और ये साइन क्यू के बाद यहाँ पे कॉस क्यू भी पता चल गया, ठीक है क्या। तो साइन क्यू और कॉस क्यू दोनों पता चल गए, ठीक है। तो ये उदाहरण 5 भी खत्म हुआ। अब सबसे अंतिम उदाहरण, और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्लास 10th का जो 6th चैप्टर है त्रिभुज, जिसमें समरूपता के बारे में पढ़ना है, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। तो देखते हैं क्या है। उदाहरण 2 बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये, ठीक है। तो ये उदाहरण थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। यानी कि उन तीनों उदाहरण के जैसा सिमिलर तो नहीं है ये, कहीं ना कहीं इसमें दिमाग लगेगा। तो अपन लोग क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा क्लास 10th वाला जो कंसेप्ट है वो 6th चैप्टर का, उसको थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप समझ जाओगे कि कोई भी दो समरूप त्रिभुज जो होता है उसके संगत भाग जो होते हैं, यानी कि संगत कोण बराबर हो जाता है उसका संगत कोण, और उसके संगत भुजाओं की अनुपात क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और उसका संगत कोण बराबर होता है। जैसे यहाँ पे दो कोण की बात चल रही है, कोण बी और कोण क्यू। मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने एंड से दो त्रिभुज बना ले रहा हूँ। चलिए सबसे पहले तो दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज दो बना लिया जाए। तो एक सेकेंड, इसका कलर चेंज किया जाए। एक समकोण त्रिभुज ये रहा, ठीक है। चलिए अब इसी को कॉपी कर लिया जाए। पहले मैं एक बार को ये त्रिभुज बना लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये रहे दो त्रिभुज, ठीक है। दोनों का साइज मैं थोड़ा जानबूझ के छोटा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो तो इसका कुछ नाम रख लेते हैं, अपने एंड से कुछ नाम रख लीजिए इसका। जैसे इसका नाम रख लेते हैं पी, और ये कोण क्यू, ध्यान से देखिए, कोण बी और कोण क्यू क्या होना चाहिए? कोण बी और कोण क्यू होना चाहिए इसका न्यून कोण। मतलब यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, कोण बी और कोण क्यू को यहाँ पे नहीं लिखना है। चाहे आप यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, बस यहाँ नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मान लीजिए ए, और ये हो गया सी, ठीक है क्या। इसी प्रकार यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोण क्यू। क्या लिख दे रहा हूँ? कोण क्यू। और यहाँ उसके बाद लिख लेते हैं पी, यहाँ पे लिख देते हैं आर, ठीक है। पी क्यू आर ए बी सी, ये दो त्रिभुज हैं। ये वाला जो है समकोण है, ये वाला समकोण है, ठीक है। या फिर अभी समकोण आप मत बोलो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो समकोण मत बोलो, आप दो त्रिभुज लिए हो, ठीक है। और इसमें जो है ऐसा दे रखा है। और यहाँ पे क्या एक और डेटा दिया हुआ है, क्या है डेटा? कि साइन ए का जो वैल्यू है, साइन ए का जो साइन बी का वैल्यू साइन क्यू के बराबर है, साइन बी का वैल्यू साइन क्यू के बराबर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहा है ये। साइन बी मतलब कि यहाँ से अगर ये वाला एंगल है तो ये फिर से क्या बना? लंब बना। और ये क्या बना? आधार बना, क्योंकि कर्ण तो हमेशा ही फिक्स है। इसी प्रकार यहाँ पे साइन क्यू मतलब इसके सापेक्ष देखा जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा, और ये आधार बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पे साइन बी का वैल्यू लिखा जाए, क्या है ये? साइन बी इक्वल्स टू साइन
क्यू, ये दे रखा है, ठीक है क्या। तो साइन बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से साइन का वैल्यू आप देखो तो लंब बट्टा आधार यानी कि ए सी, सॉरी लंब बट्टा कर्ण यानी कि ए सी या बट्टा ए बी, तो ये बना ए सी बट्टा ए बी, और बराबर में क्या बना साइन क्यू, मतलब इस एंगल के सापेक्ष देख रहे हैं, इस कोण के सापेक्ष, तो ये लंब यानी कि पी आर, तो लंब बट्टे कर्ण कितना बना पी क्यू बना, कर्ण कितना बना पी क्यू, ठीक है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों त्रिभुज को ऑब्जर्व किया मैंने कि ए सी और पी आर इस संगत भुजाएं क्या हैं, संगत भुजाएं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको इधर भेज दे रहा हूँ और इसको इधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर, और ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर और उसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू। तो वहाँ पे जो समरूपता का नियम होता है उसमें या तो एस ए एस होता है या एस 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 होता है या ए ए। तो एंगल तो हम लोग बराबर कर नहीं पाएंगे क्योंकि एंगल के बारे में कोई आइडिया है नहीं। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो जो है बराबर हो गया है, तो यानी कि ये वाला एंगल बराबर करना होगा, यानी कि एंगल के बारे में फिर से कुछ आइडिया नहीं है अपन को, लेकिन साइड के बारे में अपन पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और दो साइड ऑलरेडी यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि समानुपाती हो गया। एक और भुजा अगर बराबर हो जाए तो भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीन भुजाएं हो गई, तो भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे। और जैसे ही समरूप सिद्ध हुआ तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, यही तो लेके आना है, देख सकते हैं आप, यही सिद्ध करना है, ठीक है क्या। तो अपना एम ये होना चाहिए कि कैसे भी करके बी सी बट्टा आर क्यू जो है उसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर आ जाए, इसके अनुपात के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो बना ए सी बट्टा पी आर, इसको समीकरण 1 बोल दे रहे हैं, समीकरण 1। और यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ए सी बट्टा पी आर बराबर ए बी बट्टा में कितना है पी क्यू है, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं कि इसको मान लीजिए के बराबर मान लेते हैं, किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए सी की वैल्यू कितनी मिली पी आर टाइम्स के, इसी टाइप से ए बी की वैल्यू कितनी मिली, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी क्यू टाइम्स के। अब देखो ना पी आर को इधर लेके आए तो ए सी बराबर पी आर इंटू के, पी आर इंटू के। इसी प्रकार पी क्यू को इधर लेके आया तो पी क्यू इंटू के, ए बी का वैल्यू हो गया ये। तो यहाँ से ए सी पता चल गया और ए बी पता चल गया। अब हमें ए सी और ए बी पता है, ए सी और ए बी पता है। आप क्या करते हैं यहाँ पे कि एक बार इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और एक बार इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा, या वो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी जी टी से, ठीक है क्या। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम कि इनका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस पी आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब सेकेंड वाला जो है यहाँ पे यानी कि दूसरा त्रिभुज, ये क्या होगा ए सी का स्क्वायर्स, एक सेकेंड ए बी ना, ए बी का स्क्वायर जो होगा ए बी का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ए बी का मान बताओ कितना है, ए बी का मान कितना है पी क्यू इंटू के। तो इसके प्लेस पे लिख देंगे पी क्यू इंटू के, पी क्यू के, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार ए सी का मान बताओ आप पी आर
स्क्वायर, ये लिख दूंगा के स्क्वायर, ठीक है क्या। और इधर बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर निकालना है, बी सी का स्क्वायर निकालना, नहीं पता ये कितना होता है, तो बी सी का स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको आप इधर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस, तो ये बना पी आर का स्क्वायर के स्क्वायर, और बराबर में कितना बना, बी सी का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या। अब जगह तो बचा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और पेज ऐड कर लेते हैं। एक पेज ऐड करने के बाद ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि इसको जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, ताकि यहाँ पे जगह बन जाएगा। चलो अब हो गया, इतना जगह में तो हो जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं के स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो आप यहाँ से के स्क्वायर को बाहर करो, तो क्या बना, ये पी क्यू का स्क्वायर बना, और ये माइनस में पी आर का स्क्वायर बना, ठीक है, और बराबर में आप देखोगे तो ये बी सी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो कि बी सी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा रूट ओवर, ठीक है, ये के स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे आप देखो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर किसके बराबर है, पी क्यू का स्क्वायर। आप इसको इधर लेके आओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का पी आर स्क्वायर। सो यहाँ क्या बचेगा, ये आर क्यू का स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं इन दोनों को हटा के सीधा आर क्यू का स्क्वायर लिखूँ, यहाँ पे आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। सो बी सी का वैल्यू कितना मिला, यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना मिला, बी सी का वैल्यू मिला आर क्यू इंटू के, आर क्यू इंटू के, ठीक है क्या। तो यहाँ से मुझे बी सी का वैल्यू पता चल गया, बी सी का वैल्यू पता चल गया। आप एक काम करो, इस बी सी का वैल्यू इधर से हटा के यहाँ सामने लिख दो कि बी सी इक्वल्स टू के इंटू आर क्यू, या फिर आर क्यू इंटू के, ठीक है। इतना मान इसका पता चल गया। अब मुझे बी सी पता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये के बराबर था। आप जब इन दोनों का रेशियो लोगे, किन दोनों का, एक तो बी सी का, ठीक है, एक बी सी का, और वो लास्ट स्लाइड आप देख लो क्या था, लास्ट स्लाइड क्या था, ये रहा। यहाँ पे मुझे क्या करना था कि ये और ये बराबर हो गया, मुझे बी सी और आर क्यू का रेशियो बराबर करना था, बी सी और आर क्यू का रेशियो बराबर करना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी सी आर क्यू को इधर लेके आ जाओ आप, तो यहाँ से क्या बनाइए, बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू के बन जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन आप बोल दो, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे, एस 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से, ठीक है क्या। चलिए, तो दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, नहीं तो एक काम करिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए लिख दीजिए, अतः संगत कोण बराबर होगा। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, यही तो लेके आना था, ठीक है। अब देखो ना आप, एंगल बी जो होगा वही तो एंगल क्यू होगा, क्योंकि इसका संगत कोण क्या हो जाना है, बराबर हो जाना है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हुए, ठीक है। हो गया ना सिद्ध, यही सिद्ध करना था। तो
तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड लिख लो, या फिर थोड़ा सा यूनिक वे में इति सिद्धम, क्या लिख लोगे, इति सिद्धम लिख लोगे। ठीक है क्या। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी खत्म हो जाता है। आप एक बार फिर से मैं इसको दोहरा दूं, क्या कह रहा है, ये देख सकते हो आप, मैंने दो त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज ABC और एक PQR। मैंने दोनों को क्या करने की कोशिश की, दोनों को समरूप सिद्ध करने की कोशिश की। क्यों भाई, क्योंकि मुझे ये कोण और ये कोण बराबर करना था। तो मैंने यहाँ पे साइन B बराबर साइन Q जो कि दे रखा है, उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा AC बट्टा PR, AB बट्टा PQ जो कि K के बराबर था। तो यहाँ से AC का वैल्यू PRK मिल गया और यहाँ पे PQ के मिल गया AB का वैल्यू। यहाँ से त्रिभुज ABC और PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाया और पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाला रिजल्ट मुझे प्रूफ हो गया, ये वाला रिजल्ट मुझे प्रूफ हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से देखें तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। किस नियम से, भुजा 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसको मैं बराबर कर दिया। ठीक है क्या। तो इसमें मैंने उदाहरण 2, 3, 4 और 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये था अपना उदाहरण 3। उदाहरण 3 भी हो गया, उदाहरण 4 भी कर लिया हमने, उदाहरण 5 भी कर लिया हमने, और ये उदाहरण दूसरा जो था बचा हुआ ये भी हो गया। ठीक है क्या। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो लेक्चर पढ़ाया मैंने, इसमें जो भी पढ़ाया उसका नोट्स मिल जाए, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। अब टेलीग्राम ग्रुप कैसे आप ज्वाइन करोगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। ठीक है, और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल करके एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करके इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। तो इस ग्रुप में आपको सभी नोट्स और जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे इस चैनल के रिगार्डिंग, ठीक है, वो मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।